नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश में ऐसे कई टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 में विदेशों में संपत्ति खरीदी या विदेशों से उन्होंने कमाई की। लेकिन असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए जब उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसमें इस विदेशी संपत्ति या विदेशी आय का उन्होंने खुलासा नहीं किया। ऐसे कई लोग हैं जो अब इनकम टैक्स विभाग के रडार पर हैं और 28 नवंबर से इनकम टैक्स विभाग ऐसे लोगों को एसएमएस, ईमेल के ज़रिए फिर से 31 दिसंबर तक अपने आईटीआर में सुधार करने के लिए कहने जा रहा है। अगर ये टैक्स पेयर्स आईटीआर सुधार कर विदेशी संपत्ति या विदेशी आय जो उनको हुआ है वो घोषित नहीं करते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इनकम टैक्स विभाग के रडार पर ऐसे कई टैक्स पेयर्स हैं। पहले फेज में करीब 25,000 लोगों पर इनकम टैक्स विभाग इस प्रकार से कार्रवाई करने की तैयारी में है। दरअसल आपको बता दें, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए इनकम उसकी जो एनालिसिस इनकम टैक्स विभाग ने किया उसके जरिए उसको पता लगा है कि कई लोगों ने विदेशों में संपत्तियां खरीदी लेकिन उसका खुलासा नहीं किया। इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे टैक्स पेयर्स की पहचान कर ली है, उन्हें एसएमएस, ईमेल के जरिए इन्फॉर्म किया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग के पास पूरी जानकारी मौजूद है, इसलिए अब कोई भी टैक्स पेयर्स चाहे भले ही वो विदेशों में संपत्ति खरीदा हो, वो छिपा नहीं सकता है। 2024 में भी इनकम टैक्स विभाग ने ऐसा अभियान चलाया था और उसका असर ये हुआ कि 29,208 करोड़ रुपए जो है 29,208 करोड़ रुपए के विदेशी संपत्तियों का पता चला, 1,090 करोड़ के विदेशी आय का पता लगा और फिर से ऐसे जो टैक्स पेयर जिन्होंने इसको घोषित नहीं किया था उनको उन पे कार्रवाई, उन्हें फिर से आईटीआर दाखिल करना पड़ा। एक बार फिर से ऐसे कई लोग इनकम टैक्स विभाग के रडार पर हैं। करीब 25,000 लोग जो हैं ऐसे हाई रिस्क मामले जो हैं 25,000 हाई रिस्क मामलों को इनकम टैक्स विभाग ने चुना है जिसकी पहचान की गई है और ऐसे लोगों को एसएमएस, ईमेल के ज़रिए ताकीद की जा रही है कि 31 दिसंबर तक अपने आईटीआर में वो सुधार करें। जो संपत्ति उन्होंने विदेशों में खरीदी है या जो आय उन्होंने अर्जित की है उसे अपने आईटीआर में घोषित करें और अगर टैक्स पेयर्स ऐसा नहीं करते हैं तो उनको भारी भरकम पेनल्टी जो है वो भी देना पड़ सकता है। आपको बता दें, अगर विदेशों में किसी ने संपत्ति खरीदी है और उसे घोषित नहीं किया है तो ऐसे ब्लैक मनी पर 10 लाख रुपए जो है उनको पेनल्टी का प्रावधान है। 30% टैक्स उनको देना पड़ता है और इस 30% टैक्स पर 300% पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान है। जाहिर तौर पर टैक्स पेयर्स के पास मौका है 31 दिसंबर तक वो इस पेनल्टी से बच सकें। अगर नहीं करते हैं तो उन पर भारी भरकम जुर्माना, पेनल्टी टैक्स विभाग लगा सकता है।